वैसे तो मकराना मार्बल की सभी क्वालिटी बेस्ट है और मकराना मार्बल के अंदर मोस्टली जो क्वालिटी आती है मकराना, माताबर, कुमारी, चकडूंगरी, अल्बेटा, वाइट। बट इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं जो मेन आपको देखने को मिलेगा कि मकराना वाइट मार्बल एंड मकराना अल्बेटा मार्बल के अंदर क्या डिफरेंस है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ताजमहल का मार्बल आज भी चमकता है, पता है क्यों? क्योंकि वो मकराना मार्बल से बना है। Ramrana Marbles, exclusive showroom of Makrana Marble at Boravar Bypass, Makrana. Call 98290-74358. Call Ramrana Marbles 98290-74358. सबसे पहले मकराना के अंदर जो क्वालिटी है वाइट एंड अल्बेटा मार्बल की जो क्वालिटी निकलती है वह मैं एक बार क्वालिटी दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरे बैक साइड में लोट देख पा रहे हैं, यह है मकराना प्योर वाइट का लोट है जिसके अंदर कोई भी लाइनिंग आपको देखने को नहीं मिलती है। ये जो क्वालिटी आप देख पा रहे हैं यह है मकराना अल्बेटा मार्बल की क्वालिटी है। तो आपने वाइट का भी लोट देखा और अल्बेटा मार्बल की क्वालिटी का भी लोट देखा है। इनके अंदर जो मोस्टली आपको देखने को मिलेगी लाइनिंग देखने को मिलेगी कंटिन्यूसली, इसके अंदर लास्ट तक कंप्लीट लाइनिंग चलती हुई आती है। अगर बात करते हैं कि ये क्वालिटी निकलती कहाँ से है तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान मकराना के अंदर ये जो क्वालिटी है निकलती है। इनकी माइंस जो है मकराना के अंदर ही है और वहाँ से ही मकराना वाइट एंड अल्बेटा मार्बल की क्वालिटी निकलती है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये मकराना अल्बेटा मार्बल का पीस है एंड ये जो है मकराना वाइट का मार्बल का पीस है। इन दोनों के अंदर जो आपको फ़र्क डिफरेंस दिख रहा है, इसके अंदर आपको लाइनिंग देखने को मिल रहा है एंड ये प्लेन वाइट है। अब सबसे पहले बात करते हैं इनकी माइंस की। तो ऐसा नहीं है कि इनकी माइंस अलग अलग है, जैसे अल्बेटा की माइंस अलग है या फिर वाइट की माइंस अलग है। दोनों मटेरियल एक ही जगह से निकलता है और एक ही ब्लॉक है जिसके अंदर जो जिस तरीके से बनाने का तरीका है वो उसी तरीके से अल्बेटा मार्बल निकलता है या फिर वाइट बनता है। माइंस की बात करते हैं तो मकराना के अंदर चकडूंगरी हो गया, उलोडी हो गया, चौसीरा हो गया, नहर हो गया, साव वाली माइंस हुआ, पहाड़कुआ माइंस हुआ। ये जो माइंस है मकराना के अंदर है और इन्हीं माइंस से ये सब क्वालिटी निकलती है। अब बात करते हैं वाइट या अल्बेटा मार्बल बनता कैसा है। जैसे कोई भी ब्लॉक बाहर निकलता है उसके बाद में उसकी जैसे सेविंग की प्रोसेसिंग होती है उसी हिसाब से वाइट या अल्बेटा बनता है। मान लीजिए ये पूरा ब्लॉक है, अगर आप इसको इस तरीके से कटिंग करते हैं तो ये जो पीसेस निकलते हैं ये वाइट के पीसेस आपको निकलेंगे और अगर आप इसे इस तरीके से कटिंग करते हैं मार्बल को तो ये जो लाइनिंग आ जाती है और इसी तरीके से ये जो क्वालिटी बन जाती है अल्बेटा मार्बल की क्वालिटी बन जाती है। अब थर्ड पॉइंट लेते हैं कि इनकी क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी के अंदर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। दोनों जो क्वालिटी है मकराना मार्बल की क्वालिटी है, उसके अलावा इन दोनों के अंदर अबाउट 90% कैल्शियम है। उसके अलावा क्रिस्टल की बात करते हैं तो इनके अंदर मिनिमम क्रिस्टल भी देखने को मिल सकता है या फिर बड़ा क्रिस्टल भी थोड़ा देखने को मिल सकता है, डिपेंड करता है कि वह कौन सी माइंस का है। उसके अलावा थिकनेस की बात करते हैं, जो थिकनेस आती है 14 से 15 mm आती है, चाहे आप वाइट लो या फिर अल्बेटा लो। उसके अलावा अगर आप ऑर्डर से भी इसको सेविंग करवाते हैं तो 18 mm सेविंग हो जाती है। जैसे ये स्पेशली मैंने लोट बनाया है, ये 18 mm का पूरा लोट है जो मकराना वाइट की क्वालिटी का है। अभी तक मैंने आपको इन दोनों मार्बल की सिमिलरिटीज़ बताई थी। अब जो पॉइंट लेते हैं इनके क्या डिफरेंस है, टोटल 7 पॉइंट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ जिसके बाद में आपको कंप्लीट इन दोनों का फ़र्क समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। तो अगर आप वाइट मार्बल लेते हैं तो इनके अंदर कोई डिज़ाइन नहीं आता है, बिल्कुल प्लेन वाइट आता है, कोई भी लाइनिंग आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। और अगर अल्बेटा मार्बल की बात करते हैं तो अल्बेटा मार्बल के अंदर आपको लाइनिंग देखने को मिलती है जो एक पैटर्न, एक डिज़ाइन क्रिएट करता है और ये लाइनिंग शुरू से एंड तक साथ में चलती है। डिज़ाइन के बाद में सेकेंड पॉइंट लेते हैं सिमिलरिटी की। अगर आप वाइट मार्बल की स्लैब ले रहे हैं तो सिमिलरिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर सिमिलरिटी नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप एग्जैक्ट वाइट का ये पीस देख रहे हैं और शुरू से लास्ट तक सेम चाहते हैं तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि नेचुरल मटेरियल है। हो सकता है पीछे छोटे मोटे स्पॉट्स आ सकते हैं, जैसे ब्राउन या फिर हल्के फुल्के ब्लैक स्पॉट्स आ सकते हैं, जिसे हम मकराना मार्बल में रिकवरी कहते हैं। जैसे किसी भी ब्लॉक की रिकवरी है वह 70, 60, 80% रिकवरी आती है और उसी हिसाब से प्राइस डिसाइड होती है। अल्बेटा के अंदर सिमिलरिटी या पैटर्न की बात करते हैं तो शुरू से लास्ट तक सेम देखने को मिलेगा। अगर आपने ये पूरी डिज़ाइन देख ली तो आपको लास्ट तक ये डिज़ाइन देखने को मिलेगी और फ्लोरिंग में जब ये रेडी होगा पूरा लास्ट तक ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा।
तो पूरा एक डिज़ाइन क्रिएट होगा। थर्ड पॉइंट लेते हैं फ्लोरिंग की। अगर आप वाइट मार्बल लेते हैं तो मोस्टली जो यूज़ होता है ये वाइट मार्बल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे यहाँ की फ्लोरिंग के लिए मोस्टली ये यूज़ में लिया जाता है। अभी रिसेंटली एग्जांपल देखते हैं तो अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बना है वहाँ पे मकराना वाइट यूज़ में लिया गया है। बट ऐसा नहीं है ये घर के यूज़ में नहीं आता है, बट ये घर के अंदर भी यूज़ में आता है। बट मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की जो फर्स्ट चॉइस होती है वह मकराना वाइट मार्बल होती है। अगर अल्बर्टा मार्बल की फ्लोरिंग की बात करते हैं तो मोस्टली जो ये यूज़ में होता है अपने घर के लिए या विला के लिए मोस्टली यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि यह मटेरियल फिटिंग एंड पॉलिश होने के बाद में काफ़ी क्लासिक लुक देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट लेते हैं यूज़ के अंदर। अगर आप वाइट मार्बल लेते हैं तो उसे कहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं, तो सबसे पहले अगर आप मकराना वाइट फ्लोरिंग के अंदर यूज़ में ले सकते हैं। सेकंड, अगर आप इसे चाहें तो कार्विंग के अंदर भी यूज़ में ले सकते हैं, जिसे घड़ाई का वर्क भी कहा जाता है। जैसे अगर आप कोई भी बड़े से बड़ा मंदिर देखते हो तो मकराना वाइट से पूरा निर्माण किया जा सकता है, या फिर कार्विंग के अंदर कोई भी डेकोरेटिव आइटम भी बना सकते हैं। और थर्ड है जो इसे आप इनले वर्क के अंदर भी यूज़ में ले सकते हैं। इसके अंदर आप फूल पत्ती की डिज़ाइन भी सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा फोर्थ, आप इसे मूर्ति भी बना सकते हैं। आप चाहें छोटी से बड़ी मकराना वाइट के अंदर काफ़ी खूबसूरत से खूबसूरत मूर्ति बन सकती है। अल्बर्टा मार्बल, इस अल्बर्टा मार्बल को आप मोस्टली जो यूज़ में ले सकते हैं वह फ्लोरिंग के अंदर ही यूज़ में ले सकते हैं, और इसकी जो खूबसूरती है फ्लोरिंग के अंदर ही सबसे बेस्ट आती है। इसका फिफ्थ पॉइंट लेते हैं, इसकी सेम वेराइटी। अगर आप इससे मिलता जुलता मार्बल अदर क्वालिटी आप देखते हैं तो वहाँ आपको अगर वाइट से सिमिलर आप देखते हैं तो वियतनाम वाइट आता है। अगर आप वियतनाम वाइट या मकराना वाइट को देखते हैं तो दोनों में आप फ़र्क नहीं समझ सकते हैं कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैंने एक वीडियो के अंदर समझाने की भी कोशिश की है जिसके अंदर वियतनाम वाइट और मकराना वाइट के अंदर डिफरेंस बताया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूँगा। तो मेन जो है, अगर आप वियतनाम वाइट और मकराना वाइट में फ़र्क समझना वैसे तो मुश्किल है, और अगर आप समझ पाते हैं तो आपके लिए मकराना वाइट मार्बल लेना काफ़ी इजी हो जाता है। क्योंकि अगर वियतनाम वाइट मकराना वाइट आपस में कंपेयर करें तो प्राइस का काफ़ी डिफरेंस रहता है। अल्बर्टा मार्बल से मिलती जुलती सेम दिखने वाली क्वालिटी की बात करते हैं तो वह आता है अंबाजी मार्बल। अगर आप मार्बल का काम नहीं करते हैं, मार्बल में थोड़ा सा अननोन है, तो आप मकराना की जो अल्बर्टा मार्बल है और अंबाजी मार्बल की क्वालिटी को आप बिल्कुल भी समझ पाना आपके लिए मुश्किल है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कई बार ऐसा होता है कस्टमर मकराना आते हैं या फिर किशनगढ़ रूपनगढ़ जाते हैं तो उनको मकराना अल्बर्टा मार्बल बोल के अंबाजी मार्बल दे दिया जाता है, या मकराना वाइट बोल के उन्हें वियतनाम वाइट दे दिया जाता है। उसके अंदर वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनके अंदर ये क्वालिटी कम रेंज की आती है और मकराना हाई रेंज की आती है, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, और कस्टमर जो क्वालिटी लेने आते हैं उनको वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है। इस तरीके से सिमिलरिटी की वजह से कस्टमर के साथ कई बार चीटिंग होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। और मैंने ये नोटिस किया है कि अगर 100 कस्टमर्स आते हैं तो 40 कस्टमर्स ही ऐसे हैं जो ओरिजिनल मकराना मार्बल लेके जाते हैं। और उसके अलावा हर कस्टमर को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप मकराना मार्बल चाहिए तो मकराना ही विज़िट कीजिए, जहाँ पे आपको मकराना एंड वाइट अल्बर्टा जो भी क्वालिटी चाहिए वह मिल जाती है। क्योंकि मार्केटिंग की वजह से चीटिंग इस लेवल पे बढ़ चुकी है कि अदर क्वालिटी को मकराना मार्बल बता के वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं और उसे सेल भी किया जा रहा है। और रूपनगढ़ किशनगढ़ के अंदर आप मकराना मार्बल परचेज़ ना करें, क्योंकि वहाँ ओरिजिनल क्वालिटी मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब 6 नंबर पॉइंट लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है इसकी प्राइस का। वैसे इसकी कोई फिक्स प्राइस नहीं है, आपको थोड़ा सा नॉलेज हो तो आप एग्जैक्ट प्राइस पकड़ सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा मार्केट सर्वे या फिर एक विश्वास के ऊपर आप उसकी प्राइस जान सकते हैं। अब मकराना वाइट की स्लैब की प्राइस की बात करते हैं तो उसकी प्राइस जो है 500 से स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद में 700, 1000, 2000, 3000, 5000 तक भी इसकी प्राइस चली जाती है। डिपेंड करता है कि उसकी साइज़ क्या है, क्वांटिटी क्या है, और उसकी रिकवरी क्या है, उसके अंदर वाइटनेस कितनी है, उसी हिसाब से पूरी मार्बल की प्राइस डिसाइड होती है। ये तो होगी इसके स्लैब की बात। अगर बात करते हैं इसी क्वालिटी के वाइट के कट पीसेस की, तो अगर कट पीसेस की बात करते हैं तो ये जो कट पीसेस है 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में 200, 300, 500, 700, 1000 तक इसकी प्राइस चली जाती है। डिपेंड करता है कि वह क्वालिटी क्या है, लास्ट तक कितनी सिमिलरिटी है। तो मोस्टली अगर कट पीसेस एंड लीरा की बात करते हैं तो 100 से 1000 तक प्राइस इसकी चली जाती है। अल्बर्टा मार्बल की भी प्राइस जो है
उसी हिसाब से डिसाइड होती है। लोड साइज़ क्या है, क्वांटिटी कितनी है, लोड छोटा है या बड़ा है, उसकी साइज़ क्या है, उसके अलावा उसकी डिज़ाइन क्या है, पैटर्न क्या है, वाइटनेस क्या है, उसी हिसाब से पूरी इसकी रेट डिसाइड होती है। अगर अल्बर्टा मार्बल की रफली आइडिया स्लैब की बात करते हैं तो 400 से स्टार्ट होकर 500, 1000, 1500, 2000, 3000 तक प्राइस इसकी चली जाती है। और अगर इसी क्वालिटी के अगर कट पीसेस की बात करते हैं तो कट पीसेस 80 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 200 तक चले जाते हैं। और इसी के लीरा साइज़ की बात करते हैं तो 150 से स्टार्ट होकर 300 तक चले जाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं अल्बर्टा के कट पीसेस है। और अगर आप डिटेल के अंदर अल्बर्टा मार्बल का थोड़ा सा नॉलेज चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा इसका आपको लिंक डाल दूंगा ताकि आप ये डिटेल में अल्बर्टा मार्बल का नॉलेज ले सकते हैं। अब मैंने आपको मोस्टली डिफरेंस समझा दिए हैं। अब जैसे 7 पॉइंट लास्ट पॉइंट की मैं आपको बात करता हूं तो जो फ्लोरिंग है वह मैं आपको दोनों की दिखा देता हूं ताकि आपको दोनों की फ्लोरिंग के अंदर जो डिफरेंस है, जो उसकी लुकिंग है, वह आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपने वाइट मार्बल की फ्लोरिंग नहीं देखी है तो आप रफली आइडिया ले सकते हैं कि वाइट मार्बल की फ्लोरिंग किस तरीके से दिखाई देती है। ये जो लगे हुए हैं मकराना वाइट के कट पीसेस लगे हुए हैं और घर के अंदर एक रूम के अंदर लगे हुए हैं जिसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। वैसे ये जो वाइट लगा हुआ है एकदम प्लेन वाइट लगा हुआ है, इसके अंदर कहीं पे भी कोई डिज़ाइन नहीं दी गई है। बट अगर आपकी चॉइस है मेरे को वाइट लगाना है तो आप ये आइडिया ले सकते हैं कि मकराना वाइट कुछ इस तरीके से लगता है। और अगर आप डिज़ाइन में भी उसे लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से इसकी लुकिंग रहेगी। और अगर आप अल्बर्टा के अंदर जाते हैं तो मकराना वाइट अल्बर्टा मार्बल की स्लैब का पूरा डिज़ाइन आप देख सकते हैं। आगे से आगे पैटर्न क्रिएट होता रहता है, दोनों के अंदर वाइटनेस इक्वल रहती है। बट इसके अंदर जो है साथ में लाइनिंग रहती है जिसका कुछ इस तरीके से पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देता है। दोनों क्वालिटी खुद के अंदर बेस्ट है, सिर्फ चॉइस आपकी रहती है आप कौन सी क्वालिटी लगाना चाहते हैं। मकराना वाइट और अल्बर्टा से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए ताकि आपको इसकी और डिटेल मिल सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से मैं आपके लिए कोशिश करता रहूँगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।